हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव गुप्ता, चरक क्लिनिक्स मोहाली, पंजाब, इंडिया से। फॉर अ चेंज आज मैं बात करने जा रहा हूं कोरोना वायरस के बारे में, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एक सीरियस प्रॉब्लम है जो हम को बहुत टाइम से बच्चों में हम देख रहे हैं, और ये प्रॉब्लम है किडनी डिजीज़ की। आपको जान के ताजुब होगा कि ऑलमोस्ट 1 in 10 एडल्ट्स में हैव सम प्रॉब्लम इन देयर किडनीज, और इनमें से बहुत सारे एडल्ट्स ऐसे हैं जिनको बचपन में ये किडनी की प्रॉब्लम शुरू हुई थी। किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो ऑलमोस्ट 70-80% डैमेज होने के बाद ही इसमें कोई ना कोई लक्षण आते हैं। इसकी डिजीज साइलेंट होती है। किडनी डिजीज बच्चों के अंदर कॉमनली यूरिन इन्फेक्शन में होती है, और कई बार क्रॉनिक किडनी डिजीज बच्चों में भी हो सकती है। इसके लक्षण क्या हैं? कॉमनली जो बच्चे हैं उनके अंदर फेस पे स्वेलिंग आ सकती है, पेशाब लाल रंग का आ सकता है, पेशाब के अंदर बहुत ज़्यादा झाग बन सकते हैं, कई बार बच्चा बहुत ज़्यादा पेशाब कर रहा है या बहुत कम पेशाब कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स अगर कोई चेक करे तो कई बार बच्चों का ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हो सकता है, स्पेशली अगर उन्हें सर दर्द वगैरह की दिक्कत हो। तो ये सारे लक्षण अगर हो तो किडनी की बीमारी बच्चों में हो सकती है। आज का एपिसोड करने की इंस्पिरेशन मेरे पास कैसे आई? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो महाराष्ट्र के कुछ बच्चों के किडनी डॉक्टर्स, जिन्हें हम कहते हैं पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट्स, ये इन्होंने शुरू की है, जिसका नाम है किडनी फाउंडेशन फॉर चिल्ड्रन.org। और उन्होंने बहुत सुंदर 7 नियम हमें बताए हैं जिन नियमों से हम बच्चों के अंदर किडनी की बीमारी कम कर सकते हैं। तो क्या है वो 7 नियम? पहला नियम, अपने बच्चे को बहुत सारा पानी पीने दें। लेट द चाइल्ड ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। कम से कम 6 to 8 ग्लासेस, 6 से 8 ग्लास। और अगर गर्मी ज्यादा है, पसीना ज्यादा आ रहा है, बाहर ज्यादा खेल रहा है मेरी बेटी की तरह, तो और ज्यादा, मे बी 10-12 ग्लासेस ऑल्सो। सेकेंड, बच्चे को पेशाब रोकने मत दें। इफ अ चाइल्ड होल्ड्स द यूरिन, देन उसके अंदर यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंडिया में ये लड़कियों में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि टॉयलेट्स गंदे होते हैं, वहां पे प्राइवेसी कम होती है, तो लड़कियां रोक लेती हैं। स्कूल आने से पहले करती हैं, घर जाके अगली बार करती हैं, और इस वजह से रोकने की वजह से उन्हें पेशाब में इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट, सॉल्टी फूड्स की इंटेक कम करिए, जैसे कि पापड़ हो गए, अचार हो गया, वेफर्स, चिप्स, जंक फूड। ये सब के सब हमारी किडनी पे प्रेशर डालते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। हाँ, जब हम बच्चों को वीन करते हैं पहले साल, तो उनकी डाइट में हमें सॉल्ट नहीं देना चाहिए। नो एडेड सॉल्ट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। पॉइंट नंबर 4, बुखार के लिए सिर्फ लाइट मेडिसिन यूज करें। बेस्ट मेडिसिन नॉर्मली पैरासिटामोल, जैसे हम क्रोसिन, कैल्पॉल, बेबी जैसे के नाम से जानते हैं। ये किडनी के लिए एक सेफ दवाई है, और दवाइयां यूज करने से पहले अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जरूर बात करें, स्पेशली अगर आपको 2-4 दिन से ज्यादा यूज करनी पड़ती है। 5 नंबर पॉइंट, ये इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अनटेस्टेड मेडिसिन हैं, हाँ जी, मैं हर्बल मेडिसिन की बात कर रहा हूं। ये मेडिसिन के अंदर कई बार हेवी मेटल्स होते हैं जो हमारे बच्चे के लिवर और किडनी को डैमेज करते हैं। बहुत सारे एडल्ट फिजिशियंस ने हमें बताया है कि बड़े लोगों में भी लिवर और किडनी की डैमेज हर्बल मेडिसिन की वजह से हो सकती है। हर्बल या नेचुरल का मतलब सेफ है, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत बार हेवी मेटल पॉइजनिंग इनसे हो सकती है, उनसे बच के रहें। पॉइंट नंबर 6, ये बहुत सारी चीजों के लिए है, और वो ये है कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। जो बच्चे फिजिकली एक्टिव होते हैं वो मोटे नहीं होंगे। मोटे नहीं होंगे तो ब्लड प्रेशर कम होगा और आपके किडनी के ऊपर लोड कम पड़ेगा। ऑफ कोर्स इससे और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे हमारी हड्डियां स्ट्रांग होती है, हमारा दिल स्ट्रांग होता है, हमारे को मेंटली हम लोग ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। आजकल कोरोना के टाइम में ये और भी इम्पोर्टेंट है। बच्चों को साइकिलिंग करने दीजिए, घर के अंदर डांस करने दीजिए, ऑनलाइन क्लासेस लगा दीजिए। मेरी बेटी ऑनलाइन जिम्नास्टिक्स क्लास करती है, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लगाई है। इससे बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं। अकेले खुद एक्सरसाइज करने का उनका इतना मन नहीं करता, लेकिन जब वो ऑनलाइन देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं और वो भी लाइव, तो उनका मन ज्यादा करता है। सो फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को अच्छे से रखिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज दैट अगर आपके बच्चे को 3 महीने से ज्यादा कोई भी किडनी प्रॉब्लम रहे, या उसका ब्लड यूरिया और ब्लड सीरम क्रिएटिनिन
का वैल्यू ज़्यादा है। तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मिलें और उन्हें रिक्वेस्ट करें कि अगर आपसे प्रॉब्लम में कोई सेकंड ओपिनियन चाहिए तो प्रेफरेबली बच्चों के किडनी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर यानी पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन ले सकते हैं। ज़्यादातर बड़ी सिटीज़ के अंदर किडनी के बच्चों के डॉक्टर भी होते हैं और कोशिश करिए हम उनसे मिलें। तो ये थे हमारे 7 पॉइंट्स अबाउट बच्चों के अंदर हम किडनी डिजीज होने से कैसे रोक सकते हैं। अगेन आई वुड लाइक टू थैंक किडनी फाउंडेशन फॉर चिल्ड्रन, जिनकी बिना किसी इजाज़त के लेकिन उनके इतने अच्छे पॉइंट्स देख के मैंने उनकी वेबसाइट से ये सारी इंफॉर्मेशन ली है। उनकी वेबसाइट अगर आप जाना चाहें इट इज़ kidneyfoundationforchildren.org और यहाँ पे जाइए, इनको सपोर्ट करिए। इट इज़ अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बहुत सारे बच्चों के किडनी के डॉक्टर्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। मैं आपका अपना चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव गुप्ता। देखते रहिए ये चैनल, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बाकी पेरेंट्स से शेयर भी करिए। भाई इतने सारे हम व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पे मैसेजेस यहाँ वहाँ करते हैं, अगर कोई हमें अच्छी सोर्स ऑफ बच्चों की हेल्थ के बारे में मिल रही है जानकारी तो व्हाई नॉट शेयर दैट विद अदर पेरेंट्स ऑल्सो। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।